अमेरिका और इजराइल के हमलों से तेहरान में बड़े धमाके। अमेरिका और इजराइल ने तेहरान में स्ट्राइक की, सरकारी आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। इजरायली एयरफोर्स ने लेबनान के ग्रेटर बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हवाई हमले किए। इजरायली हमलों में मारे गए 52 लोगों की मौत, 154 जख्मी। इराक में इस्लामिक रेजिस्टेंस ने यूएस बेस पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन लॉन्च किया, फुटेज भी किया अपलोड। अमेरिकी सेना का दावा, ओमान की खाड़ी में सभी ईरानी जहाजों को नष्ट किया। यूएस मिलिट्री नेवी शिप को तबाह करने की फुटेज जारी की। इजरायल ने वीडियो जारी कर दिखाया, तेहरान के बीचों बीच ईरानी आतंकी शासन के दर्जनों कमांड सेंटर पर हमला किया, 10 से ज्यादा कमांड सेंटर तबाह। खामनेई की हत्या पर बोले ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची, खामनेई की हत्या के गंभीर नतीजे होंगे। खामनेई की हत्या को बताया धार्मिक अपराध। कुवैत में अमेरिकी दूतावास पर हुआ हमला, बीते 2 दिनों से लगातार जारी अमेरिकी दूतावास पर अटैक्स। यूएस मिलिट्री का बयान, ईरानी ऑपरेशन में अब तक 6 अमेरिकी सैनिकों की मौत, पहले से लापता 2 सैनिकों के शव मिले। डोनाल्ड जे ट्रंप ने पोस्ट किया, अगर मैंने ओबामा की भयानक ईरान न्यूक्लियर डील खत्म नहीं की होती तो ईरान के पास 3 साल पहले ही न्यूक्लियर वेपन होता। अगर इसे ऐसे ही रहने दिया जाता तो आज बिल्कुल अलग जगह होती दुनिया। युद्ध को लेकर बोले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, ईरान के परमाणु ठिकाने नष्ट करेंगे, नहीं बनाने देंगे ईरान को परमाणु हथियार। अब जरूरत पड़ी तो सेना भी उतारेंगे। बेंजामिन नेतन्याहू ईरानी हमलों में ध्वस्त इमारतों का निरीक्षण करने पहुंचे। नेतन्याहू ने कहा, तेहरान के अत्याचारी नागरिकों को निशाना बनाते हैं, हम नागरिकों की रक्षा के लिए तेहरान के अत्याचारी को निशाना बनाते हैं। इजरायली हमले पर ईरानी राष्ट्रपति का बयान, अस्पतालों, मरीजों और स्कूलों में बच्चों को निशाना बनाना इंसानियत के उसूलों का उल्लंघन। ईरान चुप नहीं रहेगा और न ही इन अपराधों के आगे झुकेगा। ईरान ने जॉर्डन में यूएस मिलिट्री बेस पर हमला किया। अमेरिकी सैन्य ठिकानों को लगातार निशाना बना रहा है ईरान। अमेरिका और इजरायली हमले में घायल खामेनेई की पत्नी की भी इलाज के दौरान मौत। खामेनेई पर हमले के दौरान साथ में मौजूद थी। ईरानी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर। दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी पर हमला, ईरान ने सऊदी अरब में आरामको रिफाइनरी पर अटैक किया है। शायद 136 ड्रोन से हमला। कुवैत में अमेरिकी दूतावास पर ईरान ने अटैक किया है। हमले में अमेरिकी दूतावास पर में आग लगी, मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इजराइल पर ईरान का बड़ा हमला, ईरान ने खैबर मिसाइल की बौछार की है। इजराइल के 3 शहरों तेल अवीव, हाइफा और पूर्वी यरूशलेम को निशाना बनाया। यूएई के रास अल खिमा पर हमला, ईरान का हमला, प्रमुख औद्योगिक बंदरगाह रास अल खिमा को निशाना बनाया। ईरान ने ड्रोन टनल का वीडियो जारी किया है। वीडियो में दिखाया हथियारों का जखीरा, ड्रोन लॉन्च होने और उसके धमाके का वीडियो भी जारी किया। ईरान पर अमेरिका का B-2 स्टेल्थ बॉम्बर से हमला, ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल फैसिलिटी पर बॉम्ब बरसाए। मिडिल ईस्ट के हालात बिगड़ने से मुंबई एयरपोर्ट की कई उड़ानें रद्द। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यात्रियों की परेशानी बढ़ी। मिडिल ईस्ट के बदले हालात, मुंबई की कई उड़ानें रद्द। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी, हमले में हिजबुल्लाह को भारी नुकसान। इजरायली हमले में 20 लोगों की मौत। आईडीएफ ने कहा, वायुसेना ने लेबनान में हिजबुल्लाह के सैन्य ठिकानों पर व्यापक हवाई हमले किए। हवाई हमले में कई लोग मारे गए। यमन में यूएस इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन, ईरान पर हमले के विरोध में जबरदस्त प्रदर्शन हुआ है। खामेनेई की मौत के बाद लोगों में गुस्सा दिखा। बगदाद में अमेरिका इजराइल के खिलाफ अवाम का गुस्सा फूटा। बगदाद में यूएस बेस के बाहर प्रदर्शन, ईरान के समर्थन में नारेबाजी। खामेनेई की मौत के खिलाफ श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन के दौरान बवाल हो गया। प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। मिडिल ईस्ट से भारतीयों को निकालने की तैयारियां। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का बयान, विदेश मंत्रालय स्थिति पर नजर बनाए हुए।
जरूरत पड़ने पर विशेष अभियान चलाने की बात की। जंग के बीच दुबई में फंसा राजस्थान के 12 का परिवार शादी की 25वीं सालगिरह मनाने गया था दुबई। अब वीडियो जारी कर नरेंद्र मोदी से वतन वापसी की गुहार लगाई। अहमदाबाद से उमरा करने के लिए सऊदी अरब गया था 60 लोगों का ग्रुप। युद्ध के चलते कैंसिल हुई फ्लाइट। अब जेद्दा एयरपोर्ट पर फंसे सभी लोग। ईरान में फंसा हुआ है जयपुर का एक परिवार। रिटायर्ड पासपोर्ट अधिकारी रजी हैदर का दामाद कई सालों से ईरान में पढ़ाई कर रहा था। बेटी भी रह रही थी। अब जंग के बीच संपर्क नहीं हो पा रहा। दुबई में फंसे हैं यूपी के चंदौली के एक ही परिवार के 5 लोग। प्री वेडिंग शूट के लिए दुबई टूर पर गया था परिवार। पीएम मोदी और सीएम योगी से लगाई मदद की गुहार। ईरानी राष्ट्रपति खामनेई की मौत के बाद कानपुर में शिया समुदाय में आक्रोश। किदवई नगर में शिया जामा मस्जिद में शोक मनाया गया। लखीमपुर खीरी में बस और बाइक की जोरदार टक्कर से बस में आग लगी। गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने से बस जली, बाइक भी जलकर राख। बस में सवार यात्रियों ने कूदकर अपनी जान बचाई। 2 युवक गंभीर रूप से जख्मी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग बुझाई। जख्मी अस्पताल में भर्ती करवाए गए। महाराष्ट्र के पालघर में तारापुर इंडस्ट्रियल एरिया की एक कंपनी में गैस लीक हुई है। कंपनी और आसपास के इलाके के वर्कर्स और लोगों को सांस लेने में तकलीफ, आंखों और गले में जलन। कंपनी में गैस लीक की घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मची। 1600 स्कूली छात्रों समेत करीब 2600 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। बदायूं में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा निर्माणाधीन बारात घर। बरबरा कर गिरा निर्माणाधीन बारात घर की छत का लिंटर। विधायक निधि से बनाया जा रहा था बारात घर। बेतिया में 5 लाख की घूस लेते शिक्षा विभाग का सहायक अभियंता गिरफ्तार। बिल पास कराने के लिए रिश्वत की डिमांड की थी। आरोपी के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया शुरू की है। रामपुर में चमचमाती क्रेटा से बकरी चोरी करने निकले थे रईस चोर। ग्रामीणों ने बीच सड़क पर दबोचा। पहले जमकर पिटाई की, इसके बाद पुलिस के हवाले किया। भागलपुर में महिला समेत 5 तस्कर गिरफ्तार। ब्राउन शुगर की डिलीवरी करते थे। सप्लाई की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी की है। 200 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद। दिल्ली के समयपुर बादली में शराब पीने के दौरान विवाद में कहा सुनी। दोस्त ने ही दोस्त की चाकू मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बिहार के गोपालगंज में निर्माणाधीन पुल गिरने से हड़कंप। गंगुआ गांव में 2 करोड़ 89 लाख की कीमत से बन रहा पुल अचानक से गिरा। हादसे के बाद पुल की गुणवत्ता पर उठे सवाल। यूपी के पीलीभीत में दबंगों ने युवक की घर में घुसकर हत्या की। जमीनी विवाद में युवक को सड़क पर धारदार हथियार से मौत के घाट उतारा। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम स्थित आर्मी कैंट में भीषण आग लगने से हड़कंप। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस के रखी गोदाम में आग लगी। फायर ब्रिगेड ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दिल्ली में जेल से रिहा हुए जेएनयू के 14 छात्रों का कैंपस में स्वागत हुआ। साथियों ने छात्रों को गुलाल लगाकर उन्हें कंधे पर बैठाकर घुमाया। साबरमती ढाबे से जेएनयू मेन गेट तक निकाला विक्ट्री मार्च। प्रयागराज जंक्शन में आरपीएफ कांस्टेबल ने यात्री की जान बचाई। ट्रेन में चढ़ने के दौरान गिरे शख्स की जान बची। महिला कांस्टेबल ने सक्रियता दिखाते हुए शख्स को बचा लिया। बिहार में लाचार नजर आई सुशासन की पुलिस। सहरसा में हिंदूपुर गांव में बंधक बने 2 युवकों को छुड़ाने पहुंची पुलिस टीम पर महिलाओं के एक हुजूम ने हमला कर दिया। ग्रामीणों ने पुलिस अधिकारी को घेरा, उन पर थप्पड़ बरसाए। कॉलर पकड़कर सड़क पर दौड़ा कर पीटा। कड़ी मशक्कत के बाद बंधक बने युवक को छुड़ा पाई पुलिस। 5 नामजद, 10 और आरोपियों पर एफआईआर। जेएनयू में एबीवीपी का जोरदार प्रदर्शन। सीपीओ मैनुअल और अनुशासनात्मक कदमों के खिलाफ 6 घंटे तक घेराव। छात्रों ने की जुर्माने और स्टिकेशन आदेशों के विरोध में प्रशासन से तत्काल कदम उठाने की मांग।
महोबा जिला अस्पताल में भर्ती एक मरीज को रेफर कराने को लेकर दबंगों ने जमकर हंगामा किया। डॉक्टर से मोबाइल छीनने, धमकाने और अभद्रता के आरोप। स्टाफ और डॉक्टर राजेश भट्ट से बदसलूकी के विरोध में डॉक्टर ने 4 घंटे का बहिष्कार भी किया। लामबंद हुए डॉक्टर ने प्रदर्शन कर सीएमएस को ज्ञापन सौंपा। कार्रवाई न होने पर आंदोलन की भी चेतावनी। राज्यसभा चुनाव से पहले आरएलएम प्रमुख और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली पहुंचे। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से हो सकती मुलाकात। राज्यसभा उम्मीदवारी पर चर्चा संभव। पश्चिम बंगाल में गृह मंत्री अमित शाह ने ममता सरकार पर निशाना साधा। कहा, तुष्टीकरण से विकास नहीं हो सकता। 8 लाख करोड़ के कर्जे में डूबा है राज्य। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में अमित शाह ने कहा, बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने पर 45 दिन में 7वें वेतन आयोग को लागू करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने कार्यकाल का दूसरा बजट पेश किया है। 2,23,000 करोड़ का बजट पेश कर बोले, सीएम सभी वर्गों का ख्याल रखा गया। शंकराचार्य के पक्ष में फिर खुलकर बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। वो भगवान शंकराचार्य हैं, कहीं भी जाएंगे हम उनका स्वागत करेंगे। राम भक्त होने के नाते मैं भी स्वागत करूंगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा के पीएम मार्क कार्नी से मुलाकात की। संयुक्त प्रेस वार्ता में बोले पीएम मोदी, कनाडा भारत को यूरेनियम देगा। दोनों देश इंडिया कनाडा डिफेंस डायलॉग शुरू करेंगे। पीएम मोदी ने कहा, कनाडा की एक यूनिवर्सिटी भारत में अपना कैंपस खोलेगी। पीएम ने भारत कनाडा संबंधों को मील का पत्थर बताया। कहा, इजराइल ईरान जंग होना पश्चिम एशिया के लिए चिंताजनक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली सरकार की 4 महिला केंद्रित योजनाएं लॉन्च की हैं। इंदिरा गांधी स्टेडियम में लखपति बिटिया योजना, मेरी पूंजी मेरा अधिकार योजना, फ्री एलपीजी सिलेंडर योजना, स्मार्ट कार्ड। देश भर में धूमधाम और उल्लास से मनाया गया होलिका दहन का पर्व। लोगों ने पूजा पाठ और आरती की। धार्मिक रीति रिवाजों के साथ होलिका दहन किया गया। गुजरात के गांधीनगर में अनोखी परंपरा पालज गांव में प्रज्वलित की जाती है 30 से 35 फीट लंबी विशाल होलिका। आधी रात को धधकते अंगारों पर नंगे पैर चलते भक्त। 700 सालों से परंपरा चली आ रही है। ब्रज में सिर चढ़कर अब बोल रहा है होली का खुमार। मथुरा देवकीनंदन महाराज ने हाइड्रोलिक पिचकारी से होली खेली। होली के लिए देश ही नहीं विदेशों से भी श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। अलीगढ़ में आरएसएस की डोला यात्रा से होली की शुरुआत। 60 साल पुरानी परंपरा में जन सैलाब उमड़ा। यात्रा के रूट और शहर की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के खास इंतजाम किए। अलवर के राजगढ़ में परंपरागत ढोल मारो की निकाली झांकी। ढोला मारो की राजा महाराजाओं के समय से निकलती आ रही ढोला मारो की सवारी। गोरखपुर में सीएम योगी ने फूलों की होली खेली है। कहा, 2014 के पहले यूपी में पर्व और त्योहार से पहले कर्फ्यू लग जाता था। पहले यूपी में सिर्फ दंगा था और अब सिर्फ सब चंगा है। सीएम मोहन यादव बगोरिया उत्सव में शामिल हुए। सीएम मोहन यादव ने ढोल भी बजाया। आदिवासियों के साथ जमकर झूमे मुख्यमंत्री। मांदल की थाप पर थिरके।